नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो राहुल गांधी पिछले कई सालों से आए दिन चीन चीन चिल्लाते थे। अब चीन पर दिए यही बयान राहुल गांधी के गले की फांस बन गए हैं। राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फटकार, जी हां वो फटकार लगाई जो आज से पहले शायद ही किसी और नेता प्रतिपक्ष को लगाई गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी के चीन पर दिए एक बयान पर यह तक कह दिया कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता है। अब बीजेपी बोल रही है कि राहुल गांधी सर्टिफाइड एंटी नेशनल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद राहुल गांधी में होगा कोई सुधार? क्या राहुल गांधी अब चीन पर विवादित बयान देना बंद कर देंगे, या फिर अपनी आदत से मजबूर राहुल गांधी इसी तरह चीन पर बयान देकर भारत की सेना का मनोबल यूं ही गिराते रहेंगे? साथ ही आज हम आपको बताएंगे आखिर राहुल गांधी इतना चीन चीन क्यों करते हैं, और वो क्यों एक ही भाषण में कर देते हैं 34 बार, जी हां 34 बार चीन का जिक्र। आप भी सुनिए। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, that Chinese, China is China, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. तो यह है राहुल का चीन चीन। और सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को वो फटकार लगाई है जिसे वो और उनकी कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीन को लेकर भारतीय सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। असल में राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और हमारे सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में पीटा जा रहा है। अब इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ी बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से यह भी पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, और आपको यह जानकारी कहां से मिली? आपको बता दें कि राहुल के इस अपमानजनक बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की MP MLA कोर्ट में राहुल पर मानहानि केस का एक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद इसी 15 जुलाई को राहुल ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद राहत के लिए राहुल गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु संघवी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें जबरदस्त फटकार मिली है। आइए अब एक ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की वो 6 टिप्पणियां जो राहुल गांधी पर की गई हैं। देखिए पहली टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने भारत से हड़प के रखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि क्या आपके पास कोई पक्की जानकारी है कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, यानी आपकी जानकारी का आधार क्या है। और अब देखिए राहुल को सुप्रीम कोर्ट की तीसरी फटकार और सबसे बड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये बात, और ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि अब सीमा पर तनाव हो, जब सीमा पर तनाव हो तब आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से यह भी कहा कि आप सिर्फ बोलने की आजादी के नाम पर, यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा राहुल से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आपने सोशल मीडिया पर बयान क्यों दिया, आप चाहते तो संसद में भी बोल सकते थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को
जबरदस्त फटकार लगाई, लेकिन साथ ही उसने राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद का वक्त दिया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को सख्त नसीहत दी। 16 दिसंबर 2022 को भारत छोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि 15 जून 2022 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि इस झड़प में 40 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। फिर 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी और गलवान से लेकर तवांग तक भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी केंद्र सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाते उठाते कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को चीन के सैनिक पीट रहे हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी का वो विवादित बयान। आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। तो कहां राहुल गांधी मीडिया को घेरने निकले थे और खुद ही घिर गए। तो राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर अदालत की नाराजगी के बाद अब बीजेपी ने भी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार और सेना ने यह साफ कर दिया था पहले ही कि चीन ने हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, इसलिए राहुल गांधी को ऐसी झूठी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। आप भी सुनिए सुप्रीम फटकार के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के ज़मीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई ज़मीन कब्जा नहीं किया है। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि ये विकृत मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता राहुल गांधी ने दर्शाई है। जिस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, वो दिन भी आएगा कि राहुल गांधी को न्यायालयों से आगे भी सजा होगी और भारत की जनता जो है उसकी आंखों में इनको पहले सजा भी हुई है और इनकी विश्वसनीयता आज शून्य पे है। यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं है। राहुल गांधी ने अनर्गल आरोप भारत की सेना पर लगाए, कहा कि भारत की जमीन चाइना कब्जा गया है और कोई प्रमाण नहीं दे पाए। राहुल गांधी कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, चाइना का करो गुणगान। ये सीक्रेट एमओयू का शायद मुझे लगता रिश्ता है और चाइना के चंदा और चाइना का एजेंडा चलाते हैं। और इसीलिए आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बाद फटकार लगाई और कहा है कि आप बिना प्रमाण के इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो बीजेपी यूं ही आक्रामक नहीं है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं, मगर हर बार उन्होंने अलग अलग आंकड़े बताए। बहुत दिलचस्प बात है, वो भी बिना तथ्यों को, तर्कों के और सबूतों के उन्होंने अलग अलग आंकड़े बताए। देखिए, अक्टूबर 2020 में राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। दिसंबर 2022 में राहुल गांधी फरमाते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि इसी साल
अप्रैल में राहुल गांधी ने कहा कि चीन भारत का 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठा है। वहीं एक बार संसद में फरवरी में उन्होंने यह तक कह दिया था कि चीन ने भारत की 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा जमा रखा है। यानी हर बार राहुल ने चीनी कब्जे को लेकर जो खुद आंकड़े पेश किए हैं वो अलग अलग हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ ही चुका है कि राहुल की इस जानकारी का आधार क्या है। तो आप भी सुनिए राहुल गांधी के अलग अलग दावे, फिर हम आपको बताएंगे राहुल और कांग्रेस के चीन कनेक्शन का क्या है पूरा सच। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। तो अब राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार लगने के बाद बीजेपी आक्रामक है और राहुल के चीनी कनेक्शन के मुद्दे पर एक बार फिर वो इसे उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल का चीनी कनेक्शन सिर्फ बयानों में ही नहीं बल्कि मेल मुलाकातों के जरिए भी सामने आता रहता है। आपको याद होगा कि जून 2017 में डोकलाम में चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने रोक दिया था और भारतीय सेना की इस जाबाजी पर हर भारतीय को गर्व की अनुभूति हुई थी। वहीं दूसरी तरफ 8 जुलाई 2017 को राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से गुपचुप तरीके से मिल रहे थे। बीजेपी जब इस मामले पर हमलावर हुई तो पहले तो कांग्रेस ने इन दावों को झूठा बताया, लेकिन बाद में 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर राहुल गांधी की वो तस्वीरें छप गईं जिसमें चीनी राजदूत से मिलते हुए राहुल नजर आ रहे थे। इसके बाद आखिरकार मजबूरी में कांग्रेस ने इस मुलाकात की पुष्टि की और यह कहा कि यह राजनीतियों के बीच होने वाली सामान्य मुलाकात का हिस्सा थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मुलाकात इतनी ही सामान्य थी तो कांग्रेस ने इसे पहले छुपाया क्यों? सवाल इस मुलाकात की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि जब डोकलाम में भारत चीन की सेना आमने सामने थी तब राहुल गांधी को इस मुलाकात की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? तो राहुल गांधी और कांग्रेस के चीनी कनेक्शन पर और भी कई विवाद होते रहे, चाहे वो कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ MOU हो या फिर गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा मिलने का विवाद हो। इसके अलावा विवाद तब भी हुआ था जब राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्हें सीधे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बधाई दी थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन सारे विवादों पर एक नजर मारते हैं। कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 7 अगस्त 2008 में एक समझौता हुआ था जिसमें तय हुआ था कि दोनों पार्टी MOU के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। इस MOU पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं, वो उपस्थित थे। इस MOU में दोनों पार्टियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। कौन से विचार, किस तरह का आदान प्रदान, कुछ क्लियर नहीं है। वहीं आरोप है कि गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा मिला था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था और यह नियमों का उल्लंघन था और इसी कारण राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। तो पिछले हफ्ते जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो चीन पर भी खूब बयानबाजी हुई। कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार को चीन पर घेरने की कोशिश की। तथाकथित चीनी घुसपैठ पर सवाल पूछे गए। इसी चर्चा के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी खूब जिक्र हुआ। अब पूरा देश ये जान चुका है कि हमारे पहले PM नेहरू की चीन नीति बुरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप होने के साथ साथ भारत देश के लिए घातक भी सिद्ध हुई थी। जब यही बात संसद में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बीजेपी नेताओं ने कही तो कांग्रेस को काफी बुरा लगा। कांग्रेस का कहना था कि चीन पर बार बार नेहरू का जिक्र क्यों किया जाता है। अब कांग्रेस को कौन बताए कि जब जब भारत चीन संबंधों की बात होगी तब तब नेहरू की चीन नीति का संदर्भ और उसका प्रसंग सहित
उदाहरण दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रसंगों का उदाहरण गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। पहले आप नेहरू के इन चीनी प्रसंगों को अमित शाह के मुंह से सुन लीजिए, फिर हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इनकी पूरी पड़ताल करेंगे और पूरा सच बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। तो अपने इस बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने दो बातें कही। पहली बात तो यह कि नेहरू की गलत नीतियों की वजह से चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि नेहरू ने 1962 के युद्ध के दौरान असम को बाय बाय बोल दिया था। आइए सबसे पहले हम गृह मंत्री के असम वाले दावे का पूरा सच जानते हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पूरी घटना आखिर है क्या। 1962 में 20 अक्टूबर को चीन ने भारत पर हमला किया। इस हमले में चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए असम की सीमा तक पहुंच गए थे, और इसी दौरान 20 नवंबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। अपने संबोधन में नेहरू ने एक तरह से भारत की हार को स्वीकार कर लिया था, और अपने इसी भाषण में नेहरू ने असम के लिए क्या कहा था वो आप खुद सुन सकते हैं। असम के ऊपर, असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। तो पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई बार यह कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई बार तो राहुल गांधी ने उन जगहों के भी नाम लिए जिन पर 1959 में ही चीन ने भारत पर उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ऐसी एक जगह है अरुणाचल का लोंगजू। ये इलाका जो है, इस पर चीन ने 1959 में ही कब्जा कर लिया था। अब राहुल गांधी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1959 में देश का प्रधानमंत्री कौन था। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के महान बुद्धिजीवी नेताओं को यह पता होना चाहिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था, और खुद नेहरू ने 1959 में संसद में यह माना था, यह स्वीकार किया था कि चीन की सेना ने अरुणाचल के खंजेमाने और लोंगजू पर कब्जा कर लिया है। दरअसल चीन की सेना ने 7 अगस्त 1959 को अरुणाचल के खंजेमाने इलाके पर हमला बोला और वहां कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 अगस्त 1959 को ऐसा ही हमला लोंगजू में दोहराया गया और उस पर भी कब्जा कर लिया। चीन के इस हमले में कुछ भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे, और इन हमलों के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू ने 28 अगस्त 1959 को लोकसभा में क्या कहा था, इसका वर्णन मिलता है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 51 के पेज नंबर 485 से 491 के बीच में। नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि लोंगजू की घटना अभी हाल में ही घटी है। 25 अगस्त 1959 को एक बड़ी चीनी टुकड़ी सुवानसिरी डिवीजन में घुसाई और हमारी एक अग्रिम चौकी पर गोलीबारी शुरू कर दी। चीनी सैनिक काफी संख्या में थे, सही संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन वो 200 या 300 की संख्या में थे। उन्होंने पिकेट को घेर लिया और हमारे लोगों को पकड़ लिया। ये चौकी लोंगजू नामक स्थान पर है। हमारे लोग चारों तरफ से घिर गए और पीछे हट गए। लोंगजू हमारी एक बड़ी चौकी से 5 दिन की पैदल दूरी पर है। एक तरह से लोंगजू हमारे रोड हेड से करीब 3 हफ्ते की दूरी पर है। सदन में मैंने ये सब इसलिए बताया है कि जिससे आपको संचार, परिवहन, दूरी और लगने वाले समय का
अंदाजा लग जाए। यानी नेहरू एक तरह से बहाना बना रहे थे कि अगर लोंगजू पे कब्जा कर लिया है तो हमारे लिए कितना मुश्किल है इस लोंगजू को छुड़ाना, क्योंकि ये कितनी विपरीत परिस्थितियों में ये इलाका बना हुआ है। जरा सोच कर देखिए, आज राहुल गांधी और उनके साथी तथाकथित चीनी घुसपैठ पर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 1949 से लेकर 1962 तक चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, जब कभी उस दौर में इसे लेकर सवाल पूछा जाता है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का तर्क होता है कि ये इलाका तो निर्जन है, यहाँ तो घास का तिनका भी नहीं होता। यहाँ तक कि नेहरू का यह भी कहना था कि इस इलाके को लेकर भारत और चीन का आपस में विवाद करना एक मूर्खता होगी। आज कांग्रेस को लोग मोदी के समर्थकों को भक्त कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ने वाले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में अरुणाचल पर चीनी कब्जे को लेकर नेहरू के भक्तों को जिम्मेदार ठहराया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था और इसी युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उन्हें चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिगेडियर डाल्वी पूरे 7 महीने तक चीन की कैद में रहे थे। उनकी लिखी जो किताब है हिमालयन ब्लंडर्स, वो चीन के युद्ध पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है और पिछले 55-60 सालों में इस किताब की हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने शायद ये किताब पढ़ी ही नहीं है। अगर पढ़ी होती तो आज इस तरह के बयान नहीं दे रहे होते। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि सार्थक बहसों के बिना, आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। वो भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी प्रिय कोरी कल्पनाओं में विचरण करते थे। नेहरू अपने विरोधियों का मुंह तो बंद कर सकते थे, लेकिन अपनी कमजोर सैनिक चौकियों पर चीन को काबिज होने से नहीं रोक पाए। 1959 में खेंजमाने और लोंगजू से मिले गंभीर सबक के बाद भी हमारी राजनीतिक और सैन्य सोच निष्क्रियता और आलस से ग्रस्त रही। हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो इतनी बड़ी बात ब्रिगेडियर डाल्वी ने लिखी थी, जो 1962 के युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो पूरा सच ना, वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे राहुल गांधी ने कब की है चीन की तारीफ। दम आलू कैसे बनाए, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो।
मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राहुल गांधी को आज चीन पर दिए गए बयान की वजह से सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ गई, लेकिन इसके अलावा भी राहुल ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसमें वो चीन के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के हैरत अंगेज बयान जो उन्होंने अलग अलग मौकों पर चीन के समर्थन में दिए थे। The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. It is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।